आज से कुछ सालों पहले राघव चड्ढा को लगता था कि बीजेपी एक अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। ये पार्टी सभी करप्ट और भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके ऊपर लगे सभी स्कीम के चार्जेस को बंद कर देती है। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। यानी बीजेपी करप्ट नेताओं के लिए एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती। तो फिर राघव चड्ढा की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने उसी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हमने ये डिसाइड किया कि हम बीजेपी में विलय करते हैं। साल 2011 इसी समय अन्ना हजारे ने IAC यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य मांग था कि सरकार इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल लोकपाल बिल लेकर आए, जिससे देश में करप्शन पर कंट्रोल किया जा सके और कोई भी भ्रष्ट नेता या अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे। और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इस आंदोलन ने राघव चड्ढा को बहुत प्रभावित किया, जिसके बाद राघव चड्ढा भी इस आंदोलन में शामिल हुए। और इसी दौरान राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। इन सभी के बीच केजरीवाल के दिमाग में एक अलग राजनीति पार्टी बनाने का विचार चल रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि भ्रष्टाचार की सफाई सिस्टम में घुसकर करना एक बेहतर कदम हो सकता है। पार्टी के शुरुआती दौर में चड्ढा को पार्टी प्रवक्ता और प्रचारकर्ता बनाया गया, जिसमें उन्होंने काफी मेहनत किया। टीवी पर बहस करना और पार्टी के मूल सिद्धांतों को बताना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई करना, ये सारी चीजें पब्लिक को बताया। वो जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। जिसके चलते पार्टी की छवि काफी मजबूत हुई और इसका रिजल्ट 2013 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। The Aam Aadmi Party has made that scintillating debut which everybody was hoping for. मेरी जीत नहीं है जी, आपकी जीत है। लेकिन फिर 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में 67 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कब्जा कर लिया है दिल्ली की राजनीति पर। बीजेपी का सफाया हो गया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पार्टी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। चड्ढा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया और जो भी आदमी इस पद पे होता है, पार्टी फंड के पूरे पैसों का कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। राघव चड्ढा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही मेहनत और लगन से निभाया और पार्टी को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी मेहनत और लगन को देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने चड्ढा को साउथ दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। लेकिन बीजेपी की रमेश बिधूड़ी ने राघव चड्ढा को वहां हरा दिया। और एक राघव चड्ढा भी है, तो रिंग तो यही नहीं, रिंग कहीं है नहीं साउथ दिल्ली। फिर 2020 जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, तब केजरीवाल ने एक बार फिर अपना दरिया दिल दिखाया और दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के RP सिंह के सामने राघव चड्ढा को खड़ा किया। लेकिन इस बार राघव चड्ढा ने बीजेपी के RP सिंह को 20,000 से अधिक वोटों से हरा दिया और पहली बार राजेंद्र नगर विधानसभा से जीतकर विधायक बने। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ऐसे साधारण से व्यक्ति जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको राजनीति की ABC भी नहीं आती थी, जिसके परिवार में कोई राजनीति भी ना आज से पहले था, ना ही शायद आज के बाद होगा, उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। लेकिन नए नए विधायक बनने के बाद ही उनके ऊपर एक नई मुसीबत आ गई। चड्ढा के ऊपर यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगाने के चलते सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज कराया। उनका कहना था कि राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस कोरोना जैसी महामारी में भी CM योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया कि CM योगी ने कहा कि दिल्ली से यूपी आने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया जाएगा
और साथ ही अगली लाइन में ये भी लिखा था कि सीएम योगी अपनी जनता से बोले कि तुम लोग दिल्ली क्यों गए थे, आज के बाद तुम लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके 2 साल बाद मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पंजाब कोटे से राज्यसभा के लिए नामित किया। राघव चड्ढा इस पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे और तभी पंजाब से ये सबसे युवा राज्यसभा सांसद बने थे। फिर साल 2023 में राघव चड्ढा को पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया, क्योंकि मौजूदा डिप्टी लीडर संजय सिंह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सदन में मौजूद नहीं रहते थे। डिप्टी लीडर बनने के बाद राघव चड्ढा ने सदन में जनता के मेन मुद्दे उठाए, जिसके चलते वो काफी जल्दी पॉपुलर होने लगे और जनता के नजर में वो एक साफ सुथरा और सबसे पावरफुल और सबसे ईमानदार नेता बन गए। लेकिन उनकी एक गलती के कारण महज कुछ ही घंटों में उन्हें 2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो किया। 2023 में दिल्ली सर्विसेज बिल के दौरान राघव चड्ढा के ऊपर 5 राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली सर्विसेज बिल प्रस्ताव में बिना उनकी सहमति के फर्जी सिग्नेचर करने का आरोप लगाया, जिसके चलते राघव चड्ढा को 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद राघव चड्ढा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को सुझाव दिया कि आप पर्सनली सभापति से मिलकर उनसे माफी मांगे, इससे आपके निलंबन पर विचार किया जा सकता है। और राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी और सभापति से पर्सनली मिलकर उनसे माफी मांगा और फाइनली 115 दिन लग गए, जिसके बाद राघव चड्ढा का निलंबन वापस हुआ और इसके बाद ही मेन कहानी की शुरुआत हुई। 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे तोड़ने की। ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा गिरफ्तारी था जहां किसी पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। तब चड्ढा की चुप्पी ने पहली बार सवाल खड़ा किया, लेकिन चड्ढा ने लंदन में मेडिकल चेकअप का हवाला दिया। लेकिन पार्टी के भीतर इसे अलग ही नजर से देखा गया, क्योंकि पार्टी की विरोध प्रदर्शनों से चड्ढा की दूरी लगातार चर्चे में रही। फिर सितंबर 2024 में लंदन से लौटने के बाद चड्ढा की केजरीवाल से मुलाकात ने कुछ समय के लिए अटकलों को शांत किया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। फिर 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा की सक्रियता बहुत कम नजर आ रही थी, जिससे एक बात तो साफ थी कि राघव चड्ढा पार्टी से धीरे धीरे दूरी बना रहे थे। और 2025 की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। भारतीय जनता पार्टी 36 इस वक्त बहुमत लेती हुई भारतीय जनता पार्टी रुझान। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे, तब भी राघव चड्ढा की चुप्पी के कारण पार्टी ने राघव चड्ढा को शक के निगाहों से देखा। फिर अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा से राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद को वापस ले लिया और राघव चड्ढा के जगह पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद पर नियुक्त किया। इसके साथ ही पार्टी ने राज्यसभा सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से सांसद में बोलने के लिए मिलने वाला समय उनसे वापस ले लिया जाए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया कि राघव चड्ढा केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ आक्रामक होने के बजाय उनके साथ नरम और पब्लिक रिलेशन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के अनुसार चड्ढा सांसद में जोरदार तरीके से मुद्दे उठाने के बजाय बहुत ही सीमित और नरम रुख अपना रहे थे। और एक प्रमुख घटना तब हुई जब चड्ढा ने चुनाव आयुक्त को हटाने वाली एक याचिका पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण पार्टी ने चड्ढा को अनुशासनहीनता के रूप में देखा। जिसके कुछ ही समय बाद चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जाते जाते आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन आखिर क्या था पार्टी का मूल सिद्धांत और क्यों राजनीति में आई थी आम आदमी पार्टी? तो देखो, केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी इसलिए बनाया था ताकि सिस्टम में घुसकर भ्रष्टाचार और घूसखोरी जैसे कचरे को साफ किया जा सके। और यही रीजन था कि केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी के लिए झाड़ू का सिंबल चुना।